आज आपके जो ज्ञापन है एसडीएम कोर्ट में आप देना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हिंदू जो धर्म के आधार पे पाकिस्तान से पलायन होकर भारत पहुंचा और यहाँ उन्होंने सोचा कि हमारी जो मातृभूमि है यहाँ हम सम्मान के साथ रहेंगे। यहाँ पहुंचने पर जो हालात पाकिस्तान में थे वही हालात यहाँ पैदा कर दिए गए यहाँ की सरकारों के द्वारा, जो हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं और वोट लेने के पश्चात वो भूल जाते हैं, तृप्तिकरण में लग गए। तो जो हिंदू पलायन करके जोधपुर और जैसलमेर में आके बसे, भरी दोपहरी में उनके आशियानों को तोड़ दिया गया। छोटे छोटे नवजात बच्चे उनके साथ में, माताएं बहनें। इस धूप में यदि छांव न मिले तो पक्षी भी मर जाएगा, पशु भी मर जाएगा। और मानव के साथ में हमारी जो महामानव की जो सरकारें हैं और राज्य सरकारें हैं, वहाँ केंद्र की बीजेपी सरकार, यहाँ राज्य की कांग्रेस सरकार, इन दोनों में क्या अंतर रहा? कौन हमारे पक्ष में बोला? ये एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन आम जो हिंदू वहाँ से पलायन होकर पीड़ित होकर यहाँ आ रहा है उनके पक्ष में कोई नहीं बोल रहा। इसीलिए आज हम एकत्र हुए, जिनके साथ अन्याय हुआ उनका पुण्य आशियाना दिया जाए और उनको रोजगार दिया जाए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। ये आ कहाँ से रहे, आ क्यों रहे? पाकिस्तान से 1947 में जिस समय राष्ट्र का विभाजन हुआ, तो उस विभाजन की विभीषिका में कुछ हिंदू 1947 में वहाँ पाकिस्तान में रह गए थे, क्योंकि इस देश का एक तथाकथित पिता हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने कहा था कि इस देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा। उनकी लाश के तो दो टुकड़े हुए नहीं और इस देश के विभाजन हो गया। तो जो हिंदू वहाँ पीछे रह गया, तो वो उसको धर्म के आधार पे 1947 में जो हमारी हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में थी वो लगभग 24% थी। 24% से घटती उनको मारा गया, काटा गया, उनकी हत्याएं हुई, उनकी बहन बेटियों के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार हुए, उनका धर्मांतरण हुआ। तो अपने धर्म और इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से पलायन करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदुओं ने भारत की शरण ली और यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो नपुंसक नेता है वो भी होठ सील के बैठ जाते हैं और इन बेचारे हिंदुओं के साथ में कोई नहीं खड़ा होता। इसलिए आज हिंदू समाज धुरीना में एकत्र हुआ और सरकारों के द्वारा जो नपुंसकता कायरता दिखाई गई उसके विरोध में हम आज एकत्र हुए और ज्ञापन दिया। ठीक है सर, थोड़ा आपका, वैसे मैं तो जानता हूँ दर्शकों को थोड़ा परिचित इसके बाद। स्वामी जी आइए, मैं हमारे पूज्य गुरुदेव को आग्रह करूंगा और सारी परिस्थिति रखेंगे सामने। उनको भी मेरी तरफ से वही, मैं भी पूछूंगा, उनको भी पूछूंगा। आप यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? मैं उन दुर्भाग्यशाली लोगों के पक्ष में रोने के लिए आया हूं जिनके आशियाने, जिनके सर की छत हमारे बेरहम नेताओं की तुष्टीकरण की नीति ने बर्बाद कर दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश से एक भी हिंदू गैर कानूनी रूप से नहीं आता भारत में। वो भारत सरकार से वीजा लेकर आता है। दूसरी तरफ 5 करोड़ बांग्लादेशी और कम से कम 25 लाख रोहिंग्या हमारे बॉर्डर की तारों को काट करके भारत में आते हैं। वो वीजा लेकर नहीं आते हैं, वो परमिशन लेकर नहीं आते हैं। उनको भारत सरकार फ्लैट बना बना कर दे रही है। और फ्लैट भी कैसे? ये भारत सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनके मंत्रालय ने एक वाक्य लिखा ट्विटर पर, अतिथि देवो भव, जो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारे पास आएंगे हम उनका आतिथ्य करेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है, आज दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आलीशान फ्लैट दिए जा रहे हैं। 24 घंटे उनको जल, 24 घंटे लाइट, फ्री में एंटीना लगाकर टीवी देखने की व्यवस्था, लैंड फोन फ्री। क्यों? वो तुम्हारे दामाद लगते हैं क्या? हमारे हिंदू पाकिस्तान से आते हैं, उसको तुम बुलडोजर से गिराते हो। तो दुर्भाग्य ये है कि इसमें राजस्थान सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है। आपको पता होना चाहिए, सीएए कानून पास किया, देश भर में वाहवाही लूटी हमारे शेर 56 इंच की छाती वाले ने, और थोड़ा सा शाहीन बाग हुआ और शेर ने अपनी खाल उधेड़ कर भेड़िया बन गया। ये क्या विचित्र बात है? सीएए लागू करना चाहिए था। आज सीएए लागू हो जाता तो हिंदुओं की ये दुर्गति नहीं होती। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पोल और खोलता हूं। पीडीपी और बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में एक साथ चली थी, 3, 4, 5 साल जितनी भी चली थी, उनके समय में जम्मू के अंदर कम से कम 3-4 लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने अपने पक्के मकान बना लिए भारत के रक्षा मंत्रालयों के भवनों के पास। वहां का एक आदमी अंकुर शर्मा,
उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि इन घुसपैठियों को जम्मू से हटाया जाए। आपके नोटिस में लाता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया केंद्र सरकार को जम्मू के डिफेंस कॉलोनियों के आसपास जो घुसपैठी हैं उनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भारत के प्रधानमंत्री ने लिख कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, मिलोड ये जो घुसपैठी हैं ये गरीब आदमी है, ये कहां जाएंगे? आप हमको इनको निकालने की बात मत करो, आप हमको आदेश दीजिए कि हम बांग्लादेशी रोहिंग्यों को मकान बना कर दे सके। दुर्भाग्य देखिए इस देश का, वही नेता चुप बैठे हैं जब हमारे हिंदू लोग पाकिस्तान से वीजा लेकर आते हैं और यहां रहने की अनुमति मांगने के बाद उनके मकान तोड़े जाते हैं। ये राजस्थान की सरकार ने किया। मैं आपका दिल्ली का उदाहरण बताऊं, दिल्ली में मजनू का टीला बोलकर वहां हिंदू रहते हैं। लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है। सीएए कानून के पास होने के बाद वो हिंदू गए, 1215 हिंदू थे मजनू के टीला पर। वो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के चेंबर में गए, हम आपके लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं, हमको रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था करें। आप ताजुब करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक मंत्री हर्षवर्धन साहब पाकिस्तान से आए हुए 1213 हिंदुओं को बोलता है कि तुमको भारत में आने का न्योता किसने दिया? कितना दुर्भाग्यशाली ये बात है कि भारत में तथाकथित हिंदुवादी पार्टी कहलाने वाला का मंत्री कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आने को आपको न्योता किसने दिया? इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? मतलब भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है? मैं ये नहीं कहता हूं हिंदुओं की एक नहीं है, उसने पहले ही कह दिया हम हिंदू नहीं है, हम तो पूरे देशवासियों के लिए इस पर टिकट टिप्पणी है। बात कार्य की हो रही है। उसके कुछ दिन बाद 1213 लोग वापस पाकिस्तान चले गए, वहां जाते ही उनको मुसलमान बना लिया गया। क्या नरेंद्र मोदी जी में इतनी बुद्धि नहीं है क्या भारत के बाकी प्रांतों में रहने वाले मुख्यमंत्रियों में, राजस्थान के मुख्यमंत्री में इतनी सद्बुद्धि नहीं है कि इन लोगों को तुम लात मारोगे तो वापस वो पाकिस्तान जाएंगे और वहां जाने के बाद क्या होगा? वो मुसलमान बनेंगे, उनकी बहन बेटियां छीन ली जाएगी। इसलिए हम यहाँ आए हैं। और कोई प्रश्न हो तो बताइए। मतलब ये नागरिकता देना केंद्र सरकार का काम, नेशनल पॉपुलेशन मतलब इंडिया के, ये तो मतलब नागरिकता भारत सरकार, राजस्थान सरकार इसमें क्या कर सकती है? बिल्कुल राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान सरकार ने मोदी सरकार की कमजोरी पर किक मारा है। मोदी सरकार का दायित्व है कि दुनिया में कहीं भी हिंदू रहता है वो हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? मोदी सरकार ने कानून पास किया, 7 बार उसको एक्सटेंशन देकर के उस कानून को रोका गया। एक शाहीन बाग हो गया था, शाहीन बाग के बाद में हमारे 56 इंच की छाती वाले 36 इंच की छाती वाले हो गए और वो कानून पास नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। यदि सीएए कानून लागू हो गया होता तो हमारे जो 150 मेघवाल परिवार, 115 भीलों के परिवार, इन पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत राजस्थान के मुख्यमंत्री की नहीं होती। इसके लिए मैं 100% नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जिम्मेदार मानता हूं। पर इसमें तो राजस्थान सरकार चलाए या नहीं चलाए, केंद्र सरकार भी चला सकती है, तो कलेक्टर ने चलाया है ना राजस्थान सरकार जी नहीं। आपको पता है कि मास्टर भी बिना मर्जी कुछ नहीं कर सकता, कलेक्टर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। बिना राजकीय अनुमति के बिना कोई भी, वो टीना डाबी को बदनाम करे, टीना डाबी क्या कर सकती है? वो तो कलेक्टर नौकर है, उनको तो आदेश का पालन करना पड़ता है। तो ये जो मामला घुमाया जा रहा है टीना डाबी अशोक गहलोत, नहीं, मूलतः सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ गिल्टी में है, वो लापरवाही कर रही है, वो हिंदुओं के प्रति घोर उपेक्षा का भाव कर रही है। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जिस मैंडेट को लेकर मोदी जी को हम लोगों ने कंधों पर बैठा करके पार्लियामेंट में भेज करके बड़ा भारी पद दिया था, वो आपके पद के अनुकूल कार्य करे या अपनी उम्र का हिसाब लेकर, विश्राम लेकर अपने घर चले जाए, किसी योग्य नेता को देश की बागडोर देकर चले जाए। इसका मतलब मोदी जी देश के योग्य नहीं है? नहीं, मोदी जी इस देश के हिंदुओं के बिल्कुल योग्य नहीं है, किसी प्रकार योग्य नहीं है। हमें आशा है तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आशा है कि उनके हाथ में यदि सरकार आ गई तो हिंदुओं की थोड़ी बहुत इज्जत बच सकती है। तो मतलब आप हिंदुओं के लिए करवाने क्या चाहते हैं मोदी जी से? अरे भाई, दुनिया में एक देश तो हमारा है हिंदुओं का, हम उसके लिए क्या नहीं करवा सकते हैं? हमारी शरण स्थली यह है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 1967 के अंदर इजराइल और मुस्लिम देशों का संघर्ष हुआ।
तो यदा कदा कहीं पर यहूदियों पर अत्याचार हुए थे, हमले हुए थे, उस समय इजराइल ने सन 67 में कह दिया था कि दुनिया के किसी देश में यदि यहूदी पर हमला होगा तो इजराइल पर हमला माना जाएगा, किसी यहूदी बेटी को छेड़ा जाएगा वो इजराइल सरकार पर हमला माना जाएगा। क्यों भारत सरकार ये नहीं कर सकती? दुनिया के किसी देश में यदि हिंदुओं पर हमला होगा वो हमला भारत सरकार पर माना जाएगा। क्या हमारी 56 इंच की छाती वाला ऐसा नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, परंतु दुर्भाग्य देखिए जिन लोगों ने वोट दिया उन पर विश्वास नहीं है। तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, ये देश को किस मोड़ पर ले जाकर छोड़ेंगे ये तो मुझे ही पता नहीं। यद्यपि मैं भी उनके साथ प्रचारक रहा हूं, पर उनके जो कार्य करने के तरीके हैं उनके मैं 100% विरोध में हूं।